ये चीज़ कहाँ से आया? स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक को क्या लिखा जा सकता है? एन अथवा म्यू से व्यक्त करते हैं। इसे लिख सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ के अनुसार। और देखिए इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को लिख सकते हैं n2 बटे n1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट यानी नियतांक है। इसीलिए लिखा गया है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसके अनुपात को कहते हैं। ये बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है नियतांक। इसलिए इसको लिखा गया है साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर नियतांक। अब देखिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगली टॉपिक है। एब्सोल्यूट इंडेक्स क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो अपवर्तनांक को उस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अब तक होता था कि पहला माध्यम वायु, क्योंकि जो अपवर्तनांक है वो सापेक्षता का गुण प्रदर्शित करता है। तो अब तक था कि हम लोग पढ़ते थे कि वायु से कांच में जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है। लेकिन अगर पहला माध्यम निर्वात हो और दूसरा माध्यम कोई भी माध्यम हो, तब जो इंडेक्स होता है या अपवर्तनांक होता है उसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो अपवर्तनांक को उस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यह नियम से व्यक्त करते हैं, यानी उसी पारदर्शी यानी उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी उस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष यानी उस मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए इसे मीडियम यानी मतलब है मीडियम का निरपेक्ष मीडियम का अपवर्तनांक, और जो मीडियम का अपवर्तनांक होगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो यह नियम से